जय श्री कृष्ण जी की जय, भगवत गीता जी की। संबंध इस प्रकार दूसरे और तीसरे श्लोक द्वारा जो भगवान के योग का और चौथे से छठे उनकी विभूतियों का वर्णन किया गया, उससे जानने का फल अगले श्लोक में बतलाया जाता है। एता विभूति योग च म यो वेति तत्त्वत् सो विक मपेन योगेन युज्यते नात्र संशय। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। प्रश्न, यह एतम विशेषण के सहित विभूति पद किसका वाचक है और योगम पद से क्या कहा गया है तथा इन दोनों के तत्व से जानना क्या है। पिछले 3 श्लोकों में भगवान ने जिन बुद्धि आदि भावों को महर्षि आदि को अपने से उत्पन्न बतलाया है तथा 7वें अध्याय में जल में मैं रस हूँ एवं 9वें अध्याय में क्रतु में हूँ यज्ञ मैं हूँ, क्रतु मैं हूँ यज्ञ मैं हूँ इत्यादि वाक्य से जिन जिन पदार्थ का भावों का और देवता आदि का वर्णन किया है, उन सब का वाचक यह अतम विशेषण के सहित विभूतिम पद है। भगवान जी की अलौकिक शक्ति है जिसे देवता और महर्षिगण भी पूर्ण रूप से नहीं जानते, जिसके कारण स्वयं सात्विक राजस और तामस भावों के अभिन्न निमित्तोपादान कारण होने पर भी भगवान सदा उनसे न्यारे बने रहते हैं। और ये कहा जाता है कि ना तो वह भाव भगवान में है और ना भगवान ही उनमें है। जिस शक्ति से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार आदि समस्त कर्म करते हुए भगवान संपूर्ण जगत को नियम से चलाते हैं, जिसके कारण वह समस्त लोकों के महान ईश्वर, समस्त भूतों के सुहृद, समस्त यज्ञादि के तो स्वरदार और सर्वशक्तिमान है। जिस शक्ति से भगवान इस समस्त जगत को अपने एक अंश में धारण किए हुए हैं और युग युग में अपने इच्छा अनुसार विभिन्न कार्यों के लिए अनेक रूप धारण करते हैं तथा सब कुछ करते हुए भी समस्त कर्मों से संपूर्ण जगत से एवं जन्म आदि समस्त विकारों से स्वतः निर्लिप्त रहते हैं। और 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में जिसको ऐश्वर्य योग कहा गया है, उस अद्भुत शक्ति का प्रभाव यह योगम पद है। इस प्रकार समस्त जगत भगवान की ही रचना है, सब उन्हीं का एक अंश में स्थित है। इसीलिए जगत में जो भी वस्तु शक्ति संपन्न प्रतीत हो, जहाँ भी कुछ विशेषण दिखलाई दे, उसे अथवा समस्त जगत को ही भगवान की विभूति अर्थात उन्हीं का स्वरूप समझना एवं उपयुक्त प्रकार से भगवान को समस्त जगत के कर्ता हर्ता सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर सर्वदार परम दयालु सबके सुहृद और सर्वान्तर्यामी मानना, यही भगवान की विभूति है और योग को तत्व जानना है। प्रश्न, अभी मपेन विशेषण के सहित योग के पद किसका वाचक है और उसके युक्त हो जाना क्या है। भगवान की जो अनन्य भक्ति है, जिसके अव्यभिचारिणी भक्ति और अव्यभिचारी भक्ति योग भी कहते हैं। 7वें अध्याय के पहले श्लोक में जिस योग के नाम से पुकारा गया है और 9वें अध्याय के 13वें और 14वें और 34वें तथा इसी अध्याय के 9वें श्लोक में जिसका स्वरूप बतलाया गया है, उसे अवचील भक्ति योग का वाचक यह अविकम्पेन विशेषण के सहित योगिन पद है और उसे संलग्न रहना ही उससे युक्त हो जाना है। जय श्री कृष्ण जी की जय।